हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग श्री को दिखाने से होती है। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था, मगर तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रियल लाइफ में मरने के बाद उसकी स्पिरिट स्ट्रीट में आकर इविल स्पिरिट में बदल जाती है, जिसे देखकर बाकी के सोल्जर्स जनरल मैन को बुलाते हैं। वहीं जनरल मैन के आने के बाद वो श्री के पास जाने की कोशिश करता है। हालांकि सोल्जर्स उसे रोक रहे थे, मगर जनरल मैन उनकी एक नहीं सुनता और श्री के पास आकर उसे तुरंत गले लगा लेता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। वहीं श्री को कुछ भी याद नहीं होता, जिसके कारण वो जनरल मैन को काट लेती है। मगर इसके बावजूद जनरल मैन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि तुमने रियल लाइफ में काफी कुछ सहा है, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी सीन कट होता है और हम श्री को नॉर्मल स्पिरिट के रूप में देखते हैं। दरअसल जनरल मैन ने बुद्धि ट्री की पावर का यूज करके श्री की सारी बैड मेमोरीज को मिटा दिया था, जिसके कारण वो फिर से नॉर्मल स्पिरिट में बदल गई। अब आगे जनरल मैन गांव वालों से श्री का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है, जिस पर गांव वाले भी खुशी खुशी एग्री करते हैं। उसके बाद जैसे ही जनरल मैन वहां से जा रहा था, तभी कमांडर उसे आवाज लगाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जनरल मैन ने ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी जॉब छोड़ दी है और अब उसने हमेशा यहीं स्ट्रीट पर श्री के साथ रहने का डिसाइड किया है। तभी एक बार फिर सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो दरअसल जनरल मैन की मेमोरीज थी। वहीं करंट सिचुएशन में कमांडर का असिस्टेंट अभी भी जनरल मैन की बॉडी में से जनरल का लोकेट निकालने में लगा हुआ था, जिसके थोड़ी देर बाद वो लोकेट निकालने में कामयाब भी हो जाता है। यह देखकर कमांडर के कहने पर तुरंत दो सोल्जर्स जनरल मैन को खत्म करने ही वाले थे कि तभी दरबार की छत तोड़कर लियांग अपने दोनों गार्डियन स्पिरिट के साथ वहां पर एंट्री मारता है और सीधे कमांडर की चेयर पर बैठकर सभी को धमकी देता है कि अगर अब किसी ने जनरल मैन की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो वो उसका आखिरी कदम होगा। साथ ही में वो कमांडर से यह भी कहता है कि आज के बाद तुम इस स्ट्रीट पर राज नहीं करोगे, क्योंकि अब मैं जो आ गया हूँ, आज से ये स्ट्रीट मेरी है। देख रहे हो अपने हीरो का स्वैग। अब लियांग को अपनी चेयर पर बैठा हुआ देख कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लियांग को इस सबसे दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही में वो यहाँ पर यह भी बताता है कि तुम जिस आदमी को यानी जनरल मैन को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसने दरअसल बचपन में अपनी बेटी श्री को रूम में मरने के लिए छोड़ दिया था और फिर जैसे ही वो स्ट्रीट का जनरल बना तो उसने अपनी बेटी की सारी मेमोरीज मिटा दी ताकि श्री को याद नहीं रहे कि उसके डैड ने उसकी जान ली है। इसलिए जनरल मैन के साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी पनिशमेंट है। जिसे सुनकर लियांग चिल्लाते हुए कहता है, बकवास बंद करो। जनरल मैन और श्री के बीच जो कुछ भी हुआ उन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम जनरल मैन को पनिशमेंट दो। तभी हम जनरल मैन को देखते हैं। उसे लियांग के यहाँ आने से जरा भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि वो श्री के लिए जीता है और उसे लग रहा था कि कमांडर के हमले के कारण श्री अब नहीं रही और ये बात लियांग भी काफी अच्छे से जानता था। इसीलिए वो जनरल मैन से कहता है कि श्री अभी भी जिंदा है और वो तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहती हैं। जिसे सुनकर जनरल मैन जोश में आ जाता है। ये देखकर वहां पर खड़ा एक सोल्जर उस पर अटैक करने ही वाला था कि डियान उसे अपने हथियार से खत्म कर देता है। जिसके बाद लियांग जनरल मैन से यह भी कहता है कि श्री अभी काफी कमजोर है और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगी। जिसे सुनकर जनरल मैन इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तो अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर मिली थी और अभी उसे ये पता चलता है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अब आगे कमांडर को सबक सिखाने के लिए लियांग जनरल मैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कमांडर ने गांव वालों को इविल स्पिरिट में बदलकर अच्छा नहीं किया और इसलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ। तुम मुझे कमांडर और उसके साथ मिले हुए सभी लोगों को खत्म करने का ऑर्डर दो। जिसे सुनकर जनरल मैन और भी ज्यादा जोश में आता है और लियांग से कहता है कि मेरे पास जनरल का लोकेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मेरी बॉडी पर लगे कवच को निकालो ताकि हम दोनों मिलकर कमांडर के साथ साथ उसके सभी लोगों को सबक सिखा सके। जिस पर अपना हीरो लियांग मुस्कुराता है।
जिसके बाद सबसे पहले तो लियांग कमांडर की चेयर को काफी स्टाइल से तोड़ देता है और कमांडर से कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। जिसे सुनकर कमांडर की फटकर 4 हो जाती है और वो अपने सोल्जर आर्मी के सैनिकों को लियांग के साथ लड़ने का ऑर्डर देता है। तो सैनिक भी बेचारे ऐसा ही करते हैं, मगर वो शूचू और डियान की पावर के आगे टिक नहीं पाते हैं। वहीं उनके लड़ने की आवाज सुनकर महल के बाहर जितने भी सैनिक खड़े हुए थे उनकी फटकर 16 हो चुकी थी। तभी वहां पर वॉरियर आता है और वो सैनिकों से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, चलो आज मैं भी देखता हूँ कि लियांग क्या चीज है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि जनरल मैन का कवच खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है, जो कि जनरल मैन और लियांग दोनों के पास ही नहीं होती। तभी हम कमांडर के असिस्टेंट को देखते हैं। वो अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके काफी सारे हैंड्स को हवा में क्रिएट करता है और फिर वो लियांग पर अटैक कर देता है, मगर लियांग उसे काफी आसानी से रोक लेता है। आगे असिस्टेंट लियांग से कहता है कि तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो, यानी चाबियां, वो मेरे पास है, आकर ले लो। जिसे देखकर कमांडर असिस्टेंट से कहता है कि अब तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मैं अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन नहीं कर सकता और इसका कारण तुम अच्छे से जानते हो। दरअसल कमांडर की गार्डियन स्पिरिट एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है, जिसके बाहर आने पर कमांडर तक उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसके बाद असिस्टेंट अपना सबसे खतरनाक मूव यूज करता है, जिसमें हाथ जैसे दिखने वाले टेंटेकल्स लियांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर जनरल मैन लियांग से कहता है कि ये टेंटेकल्स ह्यूमन की सोल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए उनसे बचकर रहना। लेकिन इसे सुनने के बावजूद अपना हीरो काफी कूल था और फिर वो 10 हेल फ्लेम्स का यूज करके सारे टेंटेकल्स को जला देता है। तो इस तरफ बाहर वॉरियर धीरे धीरे लियांग से लड़ने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था। तो पीछे से सोल्जर्स उससे कहते हैं कि आप लियांग को कमजोर मत समझिए, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। जिस पर वॉरियर कहता है कि भले ही लियांग के पास वॉरियर बॉडी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते हैं। तभी सोल्जर्स के पैरों के नीचे जमीन हलचल करने लगती है और इसका एहसास इधर जनरल मैन और लियांग को भी हो जाता है कि कोई हाई साइकिक पावर वाला इस तरफ आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो जमीन पहले ही हिल रही थी उसमें से दरअसल वॉरियर की चारों गार्डियन स्पिरिट निकलकर बाहर आती हैं, जिन्हें वॉरियर अपने साथ ऊपर चलने के लिए कहता है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।